हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे विभाज्यता के नियम। डिवीज़न बाई 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं, उसका पता कैसे लगाएंगे कि कौन सी संख्या 7 से विभाजित हो रही है या नहीं। तो इसके लिए नियम है, उस नियम के अनुसार अगर हम काम करेंगे तो पता लगा लेंगे कि संख्या 7 से विभाजित है या नहीं। तो नियम क्या है? दाएं से बाएं तरफ संख्या के अंकों का 3 का समूह बनाना है और उसके एकांतर योग और घटाना कीजिए तथा जांच कीजिए कि 7 से विभाजित है या नहीं है। 3 के समूह बनाने हैं और उसमें एकांतर योग और घटाना करना है और उसको घटाकर देखना है कि 7 से विभाजित होती संख्या या नहीं होती है। इसके बारे में हम आगे क्वेश्चन जब कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अंतिम अंक का दोगुना बाकी संख्या से घटाइए और जांच कीजिए कि परिणाम 7 से विभाज्य या नहीं है। या अंतिम संख्या के 5 गुने को शेष बची संख्या में जोड़िए और जांच कीजिए कि 7 से विभाज्य है या नहीं। मतलब है कि ये इसके फार्मूले हैं। आप या तो दोगुने को घटाइए या 5 गुने को। अगर 5 गुना किया तो जोड़ना पड़ेगा और 2 गुना किया तो घटाना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हम क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर मान लो कि हमने क्वेश्चन ले लिया 343 ये क्वेश्चन ले लिया। तो अब ये क्वेश्चन जो है, इसमें क्योंकि ये संख्या छोटी है तो हम क्या करेंगे, अंतिम अंक का दोगुना। अंतिम अंक कितना है? 3। तो इसको क्या करना है? शेष संख्या से घटाना है। 34 माइनस अंतिम संख्या का दोगुना, तो 34 माइनस 6 बराबर है 28। तो 28 7 से भाग होता है, तो 28 7 से भाग होता है तो ये 343 संख्या 7 से भाग हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें, अंतिम संख्या के 5 गुने को शेष बची संख्या में जोड़िए, तो यही संख्या हम यही लेते हैं और इसका दूसरा तरीका जो उससे हिसाब से करते हैं। तो 34 प्लस अंतिम संख्या का 5 गुना, अंतिम संख्या का 5 गुना, अंतिम संख्या का 5 गुना कितना है? 3 गुणा 5, 3 गुणा 343 है, 3 गुणा 5, तो 34 प्लस 15 ये हो गए 49। तो ये भी 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो इसका मतलब या तो हम अगर 2 से गुणा कर रहे हैं अंतिम अंक को तो घटाना है, और अगर 5 से गुणा कर रहे हैं तो जोड़ना है। तो आपका आंसर आएगा, पता लगेगा कि 7 से विभाजित होता है या नहीं होता है। उसके बाद मान लो कि हमने इससे बड़ी संख्या ले ली 2394। अगर ये संख्या ले ली हमने तो इसमें क्या करेंगे, क्योंकि संख्या बड़ी है, अगर हम इसको बार बार करेंगे तो ये मतलब है कि थोड़ा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, पहले वाला क्वेश्चन का पहला ये जो ये है, इसमें दाएं से बाएं तरफ के संख्या के अंकों का 3 का समूह बनाकर इनका एकांतर योग घटाना कीजिए। अब ने क्या करना है? 3 का समूह बनाना है। तो ये 1 बन गया और ये अकेला रह गया। अब क्या करना, इनको घटाना है। तो 394 में से 2 घटा दिए, 394 माइनस 2 हो गए 392। अब 3 अंकों की संख्या हो गई। अब हमने क्या करना है, ये जो 39 माइनस 2 गुणा 2 यानी कि अंतिम अंक का दुगुना शेष बची संख्या से घटाना है। तो कितना हो गया? 39 माइनस 4 ये हो गए 35। अब 35 7 से विभाजित हो जाते हैं, इसलिए ये जो संख्या है ये 7 से विभाजित हो जाएगी। और अगर हम इसको 7 से विभाजित करते हैं तो संख्या आता है हमारे पास 7 21, 2 7 चौके 28 और 7 दूने 42। इस तरह से ये पता लग गया हमें कि 7 से विभाजित होती है या नहीं होती है। तो ये फार्मूला हमें लगा दिया।
उसके बाद इससे भी अगर कोई बड़ी संख्या आ जाए, बड़ी संख्या आ गई, मानो कि हमारे पास संख्या आ गई तीसरी 881, 274 और ये मानो कि हमारे पास संख्या आ गई। अब क्या करना, हमने 3 दिन के पेयर बनाने। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया और एक ये हो गया। अब क्या करना है, एकांतर। एकांतर कौन सा होगा, एक को छोड़ करके एक। एकांतर मतलब एक जो पेयर बनाया उसमें से दूसरे पेयर को छोड़ करके तीसरा पेयर जो उसमें जोड़ना है, और दूसरा है तो उसमें अगर चौथा पेयर भी है तो दूसरे में चौथा पेयर जोड़ना है। तो फिर इनको हमने घटाना है। तो क्या आया, 8 किसमें जोड़ने हैं, 748 में, और 812 में से ये घटा देना है, 748 और प्लस 8, ये हो गया 812 माइनस 756, 812 माइनस 756, तो कितना हो गया, 12 में से 6 गए 6 और 10 में से 5 गए 5, तो 56 हो गए। 56 मतलब 7 से डिवाइड हो जाते हैं, 56 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाते हैं, 7 के पहाड़े में आते हैं, 7 8 56। तो इसका मतलब कि ये संख्या अगर हम 7 से भाग करेंगे तो ये संख्या 7 से भाग हो जाएगी, अगर हम इसको 7 से भाग करेंगे। तो हमें पता लगाना है कि 7 से भाग होती है या नहीं होती है, तो इस तरह से हम करते हैं इसको। उसके बाद आता है कि अगर इससे भी कोई बड़ी संख्या आ जाए, ये तो थी 3 3 6 और 7 अंकों की, अगर 8 अंकों की आ जाए तो क्या करेंगे, तब भी हमने वही फार्मूला लगाना है, 17 ये संख्या। अब इसका पता लगाना है कि ये भाग होती है कि नहीं, तो 915, 995 और 17, तो इस तरह से इसके पेयर बन गए। अब पेयर बनने के बाद हम क्या करेंगे, ये क्योंकि बड़ी संख्या आएगी और ये 915 में 17 जोड़ेंगे तो 932 हो जाएंगे, 17 जोड़ेंगे 915 में, यानी कि 995 फिर भी बड़ी संख्या रहेगी, यानी कि 915 जमा 17, 995 माइनस 932, तो ये हो गए 5 में से 2 गए 3, 5 में से 2 गए 3 और 9 में से 3 गए 6, हो गए 63। तो 63 जो है वो 7 से भाग हो जाते हैं, तो इसलिए संख्या भी 7 से भाग हो जाएगी। अब कोई और संख्या ले लेते हैं हम, जिसमें कि हमने और संख्या ले ली, एक संख्या ली हमने 6 3 5 6 2 3 8 3 5 0, ये संख्या हमने ले ली। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके भी पेयर बनाएंगे। पहले 3 का पेयर ये बन गया, 3 का पेयर ये बन गया, 3 का पेयर ये बन गया और एक अकेला रह गया। अब क्या करना है, एकांतर जोड़ करना है हमें। किसका जोड़ करना है, इसका और इसका, इसका और इसका, इनके पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा। तो हम जोड़ करेंगे इसका, तो पहले का और 356 प्लस 350 माइनस घटाने इसमें से हमने 238 प्लस 6, तो कितने हो जाएंगे, 6 5 5 10 और 3 3 6 और 1 7 माइनस 244। तो आगे हमारे पास 6 में से 4 गए 2 और 10 में से 4 गए 6 और 5 में से 6 में से 2 गए 4, 6 में से 2 गए 4,
6 में से 4 गए 2, 10 में से 4 गए 6 और 6 में से 2 गए 4, 462। अब 462 जो है वो तो क्या करेंगे हम, 462 हैं तो हम क्या करेंगे, अंतिम संख्या को 2 से गुणा करना, और यानी बार 462 आ गए, क्या करना है, अंतिम संख्या को 2 से गुणा करके और शेष संख्या से घटाना है। 2 गुणा 2, 46 माइनस 4 42 हो। तो 42 जो है वो 7 से भाग हो जाते हैं, इसलिए संख्या भी 7 से भाग हो जाएगी। तो इस तरह से अलग अलग संख्याओं को भाग करके हम ये निकाल लेंगे कि कौन सी संख्या जो है 7 से भाग होनी है और कौन सी संख्या नहीं होनी है। तो इस तरह से वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।